हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे मैं बताऊँगा जो वर्ड मैंने शुरू किया था, सुपरफ्लुअस एंड एक्सप्रेशंस स्लैंग वर्ड्स। सुपरफ्लुअस एंड एक्सप्रेशंस वर्ड्स जो हैं, उनके बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाकर डाला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 10 पॉइंट बताया था। आज इसमें 11 पॉइंट से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसे पूरी लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत न। इससे पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगी। फिर भी आप इस वीडियो को देखकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टोटल दोनों वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो गया है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो अब 11 से शुरू कर। देखिए इसमें क्या है, 11th वाला पॉइंट मैं बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने दो पर, म्यूचुअल फ्रेंड और म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैंने दो बातें लिखी हुई है, म्यूचुअल फ्रेंड एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब भी म्यूचुअल फ्रेंड होता है दोस्तों, इसके म्यूचुअल होता है, उसके साथ फ्रेंड शब्द नहीं लगता है। ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम में क्या होता है कि म्यूचुअल के साथ फ्रेंड देता है, जबकि यहां पर हो सकता है कॉमन हो सकता है, कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कॉमन फ्रेंड हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं। जहां पे देखेंगे म्यूचुअल फ्रेंड के साथ अगर म्यूचुअल लगा है तो ये बिल्कुल रिप्लेस कर दे, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। अथवा म्यूचुअल के साथ फ्रेंड अगर रिप्लेस करना है तो इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड कभी कोई नहीं होता है। दूसरी बात आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए म्यूचुअल जो एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी गलत है, क्योंकि म्यूचुअल इसके साथ नहीं लगेगा। एग्रीमेंट, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, एक दूसरे की सहमति से कोई काम। एग्रीमेंट जो है, जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो एक दूसरे की सहमति से ही बनता है कि इतना पर मैं राजी हो गया हूँ। और म्यूचुअल का भी यही सेंस होता है। तो दोनों एक साथ जो वर्ड है ये कभी आ नहीं सकते। ये जो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में फॉल्ट ये आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट को लिख सकते हैं, म्यूचुअल नहीं लिख। 12th नंबर पर देखिए है, देखिए मैंने शब्द लिखा हुआ है रीबोर्न, रीबिल्ड, रीगेन, रिट्रेट, रिकास्ट एंड रिकॉल। मैंने लिखा हुआ है, फिर से एक बार देखिए कि मैंने लिखा हुआ है रीबोर्न, रीबिल्ड, री अगेन, रीगेन, रिट्रेट, रिकास्ट एंड रिकॉल। ये सारे शब्द है। एग्जाम में क्या होता है, इनके बाद शब्द जो है अगेन, अगेन शब्द जो है जोड़कर एग्जाम में देता है कि आप इसे बताइए कॉमन एरर क्या है। जबकि दोस्तों इन सब के बाद कभी भी अगेन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिख देगा कि रीबोर्न अगेन, रीबोर्न अगेन, तो ये कॉमन एरर के अंतर्गत आ जाए। जबकि रीबोर्न के साथ अगेन जो शब्द है कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें री शब्द लगा हुआ है। इस कारण से इसमें कभी भी रीगेन हो या रीबिल्ड हो या रिट्रेट हो या रिकास्ट हो, रिकॉल, इसके साथ अगेन कभी भी नहीं लगता है। एग्जाम में क्या होता है कि इसके साथ अगेन जोड़ कर देता है, जो कि नहीं लगे, बल्कि गलत है, सुपरफ्लुअस लेगन के अंतर्गत आता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हैं। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर का। देखिए आप लोग पॉइंट में, 13 नंबर पॉइंट में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑबिट, उसके बाद लिखा है कंप्राइज, उसके बाद डिस्पाइट एंड इन्वेस्टिगेटर लिखा है मैंने। ये 4 वर्ड लिखा हुआ है। देखिए अवेट का मतलब होता है इसमें वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। वेट मतलब होता है इंतजार करना। तो अवेट, जो अवेट शब्द है, इसके पहले जो वेट के पहले ए लगा हुआ है, इसका मतलब यानी सेंस ही होता है वेट फॉर। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्राइज, कंप्राइजेस, कंप्राइज मतलब होता है देखिए कंसिस्ट ऑफ, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा ही रहता है। इसका अर्थ ही होता है कंप्राइज लिखिए या कंसिस्ट ऑफ लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब आता है डिस्पाइट, यानी मतलब के बावजूद, या कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के बावजूद। ये जो है आइटम फ्रेज के अंतर्गत हो गया, और ये जो है डिस्पाइट एक वर्ड के अंतर्गत आ गया। तो इसका मतलब होता है जो सेंस होता है जिससे के बावजूद का मतलब भी होता है कि। उसके बाद इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट जो शब्द होता है जिससे इन्वेस्टिगेट मतलब इंक्वायरी करना। तो इंक्वायरी इनटू, ये दोनों का अर्थ जो है सेम ही है। आप इन्वेस्टिगेट लिखिए शब्द या इंक्वायरी इनटू लिखिए। अब एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में होता है कि जैसे अवेट लिख दिया, इसके साथ फॉर शब्द जोड़ दिया। आप तो ये जानेंगे कि वेट के साथ हमेशा फॉर लगता ही है, तो इसे आप लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। फिर कहीं क्या होता है कि जैसे लिख दिया इन्वेस्टिगेट इनटू, इन्वेस्ट जांच पड़ताल के अंतर्गत इनटू का प्रयोग किया जाता है, आप ये भी समझ रहे हैं। तो आप ये क्या कर देंगे, एग्जाम में ये शब्द जो है दे देंगे, और इससे कॉमन एरर इसमें पूछना था, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी होगा ऑवेट के साथ फॉर नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इनटू लगाना है तो कि तो आप इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, इन्वेस्टिगेट मत कीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी अगर ये शब्द आए
तो इनके साथ ये वाला प्रीपोजिशन बिल्कुल ही नहीं रखिएगा, नोट रखिए। अगर ये प्रीपोजिशन दिया है तो जैसे कंप्राइज लिखेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अगर डिसकंसिस्ट लिखेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन है, क्योंकि दोनों का सबका मतलब सेम ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, जैसे होता है कभी कभी होता है कि देखिए 14 नंबर में कि टू लिखे ट्वाइस लिख दिए, कहने का तो आदमी कहने को होता है, यहाँ पर आदमी कह देता है टू ट्वाइस, लेकिन ये बिल्कुल गलत शब्द है दोस्तों। जैसे और इस एक तरह से एग्जाम्पल है जिसे ट्विंस शब्द आ जाता है, अब यहाँ पर भी आ जाता है, जिससे देखिए टू हो गया ट्विंस हो गया, ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों जो है साथ में नहीं रह सकता। टू का अर्थ दो है, ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है, तो टू ट्विंस नहीं होता है। ट्विंस मतलब ही होता है, यह ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा या दो होता ही है। और फिर इसका भी दो सेंस होता है, तो फिर दोनों के एक साथ लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो एग्जाम में टू ट्विंस लिख दे, यहाँ पर जैसे कि आई हैव टू ट्विंस ब्रदर्स, आई हैव टू ट्विंस डॉटर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन वहां पर टू ट्विंस कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्विंस जो है इसका मतलब होता है जुड़वा जैसा, एक जैसा दिखने वाला का सेंस होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों एक साथ लिखना गलत है। कभी कभी एग्जाम में देता है दोस्तों, जैसे फोर, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में देता है कि इसे डिवाइड करने के लिए, जैसे मान लीजिए फोर शब्द है और इसे इस शब्द का प्रयोग करें, जैसे लिख देगा डिवाइड इनटू क्वार्टर, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब यहाँ पर सेंस देखिए, अब इसमें पूछा जाएगा कि आपको कॉमन एरर क्या दिखता है, तो इसमें एक शब्द में ही कॉमन एरर बता देना है कि जो ये क्वार्टर शब्द लगा है और 4 लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि जो 4 लगा हुआ है और क्वार्टर लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 का मतलब ही होता है 4, 4 सेंस होता है 4, और क्वार्टर का मतलब ही होता है चौथा हिस्सा। तो दोनों कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स में कर सकते हैं, या डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्वार्टर्स और 4 दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये बिल्कुल कॉमन एरर के अंतर्गत आता है, ये सही सेंटेंस नहीं कि तो एक का ही प्रयोग करेंगे तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे हम लोग, जैसे देखिए मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि रीजन एंड बिकॉज। रीजन और बिकॉज होता है, रीजन मतलब होता है के कारण, और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ये दोनों ऐसे वर्ड होते हैं जब भी दोनों जो है एक साथ नहीं होता। जैसे लिख सकते हैं हम लोग रीजन बिकॉज, बिकॉज कुछ भी लिख दिए, ये बिल्कुल गलत है, एक साथ कभी नहीं। जैसे लिख सकते हैं हम लोग रीजन, जो शब्द है रीजन के साथ हम लोग कभी भी बिकॉज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। रीजन के साथ होता है कि रीजन, व्हाई रीजन, चाहे व्हाई का प्रयोग इसके साथ हो सकता है और इसके साथ हो सकता है। जैसे बिकॉज है, इसके साथ हम लोग दैट का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज दैट हो सकता है, लेकिन बिकॉज रीजन नहीं कर सकते हैं, या रीजन बिकॉज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम में इस तरह से देकर, दोनों को एक साथ देकर कॉमन एरर देता है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि रीजन के साथ व्हाई आ सकता है, वो सही चलेगा, बिकॉज के साथ दैट आ सकता है, ये चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। अब देखिए 16 नंबर पर आप नंबर ध्यान देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, आप हमेशा इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, ये क्योंकि आते हैं ज्वाइंट सेंटेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर है अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिनी, रिफ्यूज्ड, लिस्ट। सबका जो सेंस होता है, जैसे अनटिल, अनलेस, फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट मतलब मना करना, प्रिवेंट मतलब इनकार करना, डिनी मतलब इनकार करना, रिफ्यूज मतलब तिरस्कार करना या इनकार करना, लिस्ट मतलब नेगेटिव सेंस है। इन सब के बाद नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसके बाद नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ही फॉरबिड मी नॉट टू गो आउट, जबकि यहाँ पर जो है नॉट नहीं होना चाहिए, ये फॉरबिड लगा हुआ है, इसके बाद नॉट। ही फॉरबिड मी टू गो आउट, ये होता है इनडायरेक्ट में बात हो रही है। तो ही फॉरबिड मी नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग बिल्कुल हुआ है। ये जा रहे अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डेनी, रिफ्यूज्ड, लिस्ट है। क्योंकि जो नॉट जो सेंस है इसमें पहले से निहित रहता है, इसमें पहले से जुड़ा रहता है, इसलिए इसके बाद नॉट का कभी भी प्रयोग इसके बाद नहीं करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे जितने भी वर्ड हैं इनमें वो नॉट यानी नेगेटिव सेंस हमेशा जुड़े। जैसे कि डिना मतलब मना करना, इनकार करना मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस हो रहा है। रिफ्यूज मतलब तिरस्कार करना या अस्वीकार करना, ये भी नेगेटिव सेंस हो रहा है। तो इन सब में नॉट शब्द पहले से जुड़ा रहता है, इसलिए इनके बाद जो है नॉट का प्रयोग कभी भी नहीं। अगर कहीं भी हम नॉट का प्रयोग यहाँ पर देखेंगे तो उसे बिल्कुल ही कॉमन एरर में गलत मार देंगे, सुपरफ्लुअस के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग इसे बिल्कुल ही कॉमन एरर में इसे गलत टिक
मारेंगे कि नहीं, इसमें फॉल्ट है। इन सभी के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है देखिए 70। यहाँ पर लिखा मैंने फ्ली, और उसका अर्थ होता है रन अवे। फ्ली मतलब रन अवे। एग्जाम में क्या होता है कि देखिए लेता है कि फ्ली अवे, ये दोनों को साथ देता है, जबकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे यानी भाग जाना। इसका मतलब होता है भाग जाना। तो ये फ्ली अवे एक साथ जब भी कहा जाता है ये कॉमन एरर पे आता है, ये बिल्कुल गलत है। फ्ली के साथ केवल अवे नहीं होता है, बल्कि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। फ्ली अवे कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह के शब्द देते हैं फ्ली अवे एक साथ जोड़ कर, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ये कोई शब्द वर्ड नहीं है। तो फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, इसलिए इसके साथ अवे अगर एक्स्ट्रा जुड़ा जाता है तो ये जो है सुपरफ्लुअस लेगन का अंतर्गत आता है, इसे हम लोग गलत कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है विथ बैग एंड बैगेज। देखिए इसमें क्या है, विथ बैग एंड बैगेज। बैगेज मतलब सामान के साथ यह होता है अर्थ। तो यहाँ पर जो विथ शब्द है ये मतलब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब जो होता है इसमें विथ जो है इंक्लूड रखता है। बैग एंड बैगेज इसमें विथ क्या है, इंक्लूड रहता है, इसलिए हम लोग विथ इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विथ बैग एंड बैगेज। इसमें विथ जो शब्द है वर्ड है वो इंक्लूड है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर पर। देखिए इसमें लिखा है, देखिए कितने जाना पहचाना शब्द है, माई फैमिली मेंबर। अब आप सोचिएगा कि सर इसमें क्या गलती है। देखिए माई फैमिली मेंबर कोई जो है वर्ड सटीक नहीं है, ग्रामेटिकली इसे सही नहीं माना गया है। इसका क्या हो सकता है, तो इसका होता है ए मेंबर ऑफ माई फैमिली हो सकता है। माई फैमिली मेंबर जो है ये स्लैग है, ये जो है सही इसको नहीं माना जाता है। ये मेंबर ऑफ माई फैमिली जो है ये बिल्कुल सही है। या कह सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली कह सकते हैं। यहां पर इसे कह सकते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। लेकिन केवल माई फैमिली मेंबर कहेंगे तो ये बिल्कुल स्लैंग है, ये गलत होगा। ये मेंबर ऑफ माई फैमिली होगा। बिल्कुल देखिए कितने जाना पहचाना शब्द हम लोग बार बार यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रामेटिकली क्या है, सही नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इसको पूरी तरीके से हम लोग कॉमन इसे गलत मानेंगे। ये जो है इसका सही अर्थ होगा ये सेंस होगा। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ड इसमें मैंने लिखा हुआ है 20 नंबर में, पासिंग मार्क, लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज। अब बोलिए कि सर अब इसमें क्या है, ये तो हम लोग हमेशा हमें अपने निजी जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। पासिंग मार्क कि आपका पासिंग मार्क क्या है, ये इस लोड लिंकिंग रोड कौन सा है, कौन सा रोड लिंक करता है। ये तो बिल्कुल ही आसान शब्द है, इसमें क्या गलती हो सकती है। बिल्कुल यही तो समझना है, यही तो एग्जाम में समझना है। क्योंकि आप एग्जाम में देने जाते हैं तो वहां पर हर चीज आपको ग्रामेटिकली सही चाहिए, और आप झूठ मूठ का जो प्रयोग है लोगों को सुनकर सुने होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर देते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है, पासिंग मार्क जो है ये स्लैंग है, ये बिल्कुल गलत है। इसका हकीकत में अगर कहा जाए तो इसका होता है सही आंसर पास मार्क। पास मार्क जो है ये किसी से पूछा है कि आपकी पास मार्क क्या है, पासिंग मार्क जो है शब्द कोई वर्ड नहीं है। तो आज से ध्यान रखिएगा कि ये जो पासिंग है ये पासिंग नहीं होना चाहिए बल्कि पास मार्क होगा, तो ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार लिंकिंग रोड नहीं होता है बल्कि लिंक रोड होता है, लिंक लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये लिंक लैंग्वेज होता है, लिंक रोड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी लिंकिंग नहीं होता। इसमें आईएनजी अगर लग जाएगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो बिल्कुल गलत। अगर हम जिसे लिख देते हैं रोड तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। लिंक रोड होता है, लिंक रोड होता है, लिंक लैंग्वेज होता है और पास मार्क होता है। कभी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा इसमें V4 के रूप में, तो आप इसे बिल्कुल ही गलत मार दीजिएगा कॉमन एरर में। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार का अगर कहीं भी तो वहां पर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है तो आप इस रूप में भर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने टोटल 20 सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग के बारे में बताया आपको, जो कि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है। ये पर्याप्त हो गया है। टोटल एसएससी, बैंक, रेलवे, अग्निवीर जो भी एग्जाम हो उसके लिए आपके लिए पर्याप्त है। चाहे इंटर का एग्जाम हो, आप इसे नोट कर अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भेजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूं। जय हिंद।